सभी को मेरा नमस्कार। मैं युविका ठाकुर अपने महाभारत की कविताओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आप सभी का परिचय गुरु द्रोण से कराने जा रही हूँ। कवि राहुल सिंह राजपूत ने अपनी इस कविता को 3 चरणों में बांटा है। प्रथम में गुरु द्रोण का परिचय, द्वितीय चरण एकलव्य से संबंधित है और तीसरे चरण में द्रोणाचार्य और कृष्ण जी का संवाद है। मेरी इन कविताओं का उद्देश्य बस आप सभी को अपनी मातृभाषा हिंदी की सुंदरता से परिचित कराना है। तो यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए गुरु द्रोण से मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। भारद्वाज का वीर पुत्र गुरुओं का गुरु महान बना, परशुराम से पाकर विद्या ज्ञानवान बलवान बना। परशुराम के सभी शस्त्रों का दान भी मैंने पाया था, शस्त्र और शास्त्र में पारंगत मैं मां गिरथा जी का जाया था। अर्जुन भीम सुयोधन सबको रण कौशल मैंने सिखलाया था। अर्जुन भीम सुयोधन सबको रण कौशल मैंने सिखलाया था। ले द्रोण पात्र से दिव्य जन्म मैं द्रोणाचार्य कहलाया था। ले द्रोण पात्र से दिव्य जन्म मैं द्रोणाचार्य कहलाया था। नाश जरासंध का करके आर्यवर्त के सम्राट बने, मेरी ही शिष्य न्याय के सम्मुख थे वे विराट बने। हरि ने मार्ग दिखलाया तो इंद्रप्रस्थ आगार मिला, धर्म के गिरते दुर्ग को एक नया आधार मिला। मैंने ही भीम सुयोधन को था मोल गदा का बतलाया, मैंने ही भीम सुयोधन को था मोल गदा का बतलाया। मैंने ही गांडीव धारी को था गांडीव उठाना सिखलाया और मेरे ही शिक्षा के बल पे धर्मराज का भाला बोला था और मेरे ही शिष्यों के शौर्य से सामर्थ कुरुक्षेत्र का डोला था। अब कविता के द्वितीय चरण में मैं आप सभी को एकलव्य की गाथा सुनाने जा रही हूँ। कवि के अनुसार आदि पर्व में इस बात का उल्लेख है कि एकलव्य का नाम अभय था और उसकी एकाग्रता के कारण ही उसका नाम एकलव्य पड़ा था। तो आइए जानते हैं कि वह क्या कारण था जिस कारण गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था और उस बात का कलंक अपने जीवन पर लगा लिया था। अपमान के पन्नों पर यूं अंकित हो गया था, एक कर्म मेरा यूं ही कलंकित हो गया था। एकलव्य से जब मैंने अंगूठा दान मांगा, दे दिया उसने भी, ना कोई त्राण मांगा। माना कि सत्य कथन था ये एकदम अटल था और कृत्य भी मेरा एकदम सबल था। पर अंगूठा मांगने को विवश था मैं, पिया मैंने अपमानों का गरल था। लगे पक्षपात के आरोप मुझ पर, लगे पक्षपात के आरोप मुझ पर सत्य के मुखड़े पर तो पटल था। मेरा कर्म ही मेरा त्याग था, मेरा कर्म ही मेरा त्याग था, पर द्रोणा को समझ पाना भला कब सरल था। एकलव्य बहुत ही कुशल धनुर्धर था और वे गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त कर जरासंध की सेना में जाना चाहता था। परंतु अगर एकलव्य ऐसा करता तो वह जरासंध के कुकर्मों का बल और बढ़ा देता। तो जब गुरु ने देखा कि एकलव्य अधर्म के प्रति झुका हुआ है तो वे विवश हो गए और उन्होंने उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। बाणों का बलि था वो जिसका नाम अभय था, बाणों का बलि था वो जिसका नाम अभय था। मगध के पक्ष में जाता बस मुझे इसी बात का भय था। जरासंध के कुकर्मों का फिर वो बल बढ़ाता, होकर परिपूर्ण रण में फिर वो मगध के दल में जाता। जब ना तैयार था वे जागने को, जब ना तैयार था वे जागने को, धर्म के कुंड में ना पागने को, तो उपस्थित हुआ मैं वहां पर कलंकित दाग खुद पर दागने को। नर कल्याण और धर्म रक्षार्थ के हित, नर कल्याण और धर्म रक्षार्थ के हित, धर्म सारे गुरु के त्यागने को। अरे यही कारण था जिस कारण के कारण विवश था मैं अंगूठा मांगने को। कविता के तृतीय भाग में युद्ध का 15वां दिन है, जिस दिन गुरु द्रोण का अंत द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के हाथों होना है तथा अश्वत्थामा के मृत्यु की खबर सुनकर गुरुदेव अत्यधिक कुपित भी हो जाते हैं। और अंत में श्री कृष्ण और गुरु द्रोण के बीच में क्या संवाद होता है। युद्ध का 15वां भोर जब आया,
युद्ध का 15वां भोर जब आया, साथ युद्ध वे घनघोर लाया। कहीं भाले चलते तलवारें चलती, कहीं कहीं बाणों का गिरता एक शोर आया। अस्त्र रखे थे अब तक जो संजोर कर, द्रोणा ने चलाए वे गंभीर होकर। लगाकर जोर बाजुओं का रण में, हरि को था दिया झिकझोर रण में। फिर ये शोर की संघार आया, फिर ये शोर की संघार आया। भीम अश्वत्थामा को मार आया। जब हुआ न विश्वास इस कथन पर, तब धर्मराज के सम्मुख में आया। क्या सत्य है ये जो है सबने उच्चारा? क्या सत्य है ये जो है सबने उच्चारा? क्या सचमुच भीम आज अश्वत्थामा को मार आया? हाँ हाँ गुरुवर, हाँ हाँ गुरुवर, सत्य है ये जो है सबने उच्चारा। आज भीम ने अपने बाहुबल से पांडव सेना को तारा। आज भीम ने अश्वत्थामा को मारा। आज भीम ने अश्वत्थामा को मारा। जब ये सब सुनकर गुरुदेव अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, तब वे कहते हैं, अरे पुत्र मेरे के हत्यारों, अरे पुत्र मेरे के हत्यारों, मैं आज तुम्हारा नाश करूंगा। जीत सकोगे रण में तुम? मैं विफल हर एक मार्ग करूंगा। त्राहिमाम का शोर मचेगा, ऐसा भीषण संहार करूंगा। और आज हर एक पांडव को मैं यमलोकपुरी के पार करूंगा। जब अत्यधिक क्रोध में गुरु द्रोण अपना धनुष तानते हैं, तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, याज्ञसेनी के वस्त्र हरण पर, याज्ञसेनी के वस्त्र हरण पर मुख क्यों तेरा गौन रहा? बतला दे मुझको उस दिन, धर्म क्यों तेरा मौन रहा? चक्रव्यूह में फंसाकर जब अभिमन्यु को निहत्था मारा था, तब क्यों ना तेरे मिथ्या धर्म ने आखिर तुझे धिक्कारा था? बतला दे मुझको कहाँ लुप्त था तेरा मिथ्या ज्ञान? बतला दे मुझको आखिर कहाँ लुप्त था तेरा मिथ्या ज्ञान? क्यों ना अपने बाणों से उस दिन हर लिए तूने उन सबके प्राण। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर गुरु द्रोण भी उन्हें क्रोध में उत्तर देते हैं कि किस प्रकार अश्वत्थामा ने आटे का घोल पी पी कर अपना समय व्यतीत किया था, और कुरु राष्ट्र के बल पर ही उन्हें अपना खोया हुआ सम्मान वापस से प्राप्त हुआ था। कुरु राष्ट्र ने ही उस निर्धन ब्राह्मण को अपने कुल के गुरु के रूप में स्वीकारा था, इसलिए वे कौरवों पे बाण नहीं चला सकते थे। ये सभी सुनकर श्री कृष्ण उनसे कुछ इस प्रकार कहते हैं, माना जो किया वो कर्म ही था, माना जो किया वो कर्म ही था। विवादित था मगर सत्कर्म ही था। मगर अब एक उपकार करो ना द्रोणा, धर्महित तुम मृत्यु स्वीकार लो ना। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर गुरु द्रोण कुछ इस प्रकार कहते हैं, प्रभु तुम जो कहोगे मैं बस वही करूँगा। प्रभु तुम जो कहोगे मैं बस वही करूँगा। ना इस रणभूमि में अब किसी सैनिक के प्राण लूँगा। अंतिम क्षणों में मिला धर्म का सार मुझको, तो है मृत्यु संपूर्ण मन से स्वीकार मुझको। जाऊँगा यमपुरी मगर ये कार्य करके, जाऊँगा यमपुरी मगर ये कार्य करके, माधव चरणों में झुक के तुझे प्रणाम करके, माधव चरणों में झुककर तुझे प्रणाम कर कर। इतना कहते ही गुरु द्रोण अपने शस्त्रों का त्याग कर देते हैं। कहा जाता था कि यदि गुरु द्रोण के पास अपने शस्त्र रहते, कोई बाहुबली उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। आज शस्त्र त्याग कर खड़ा समर में, आज शस्त्र त्याग कर खड़ा समर में, बंद किए नैना कपाट। इससे पहले मेरे नेत्र खुले, उद्धृष्ट धूम मेरा शीश काट। इतना सुनकर धृष्ट धूम ने धर्म ध्वजा को पाट दिया। उठा खड़ग निशस्त्र द्रोण का, सर ही धड़ से काट दिया।